हाँ भाई 1.5 फुटिया की आप बात बता रहे थे ऑफ कैमरा, उसी पे आते हैं ज़रा, क्या चीज़ है ये? भाई ये मिलता है ना, ये इसकी वैल्यू, पहले तो बताओ ये एंटिटी क्या है? ये बेसिकली ना अंडर द टेबल जो काम करने के लिए रखी जाती हैं ये चीज़ें, और हाईली मतलब हाईली एक तांत्रिक आपको फॉर ऑल द टाइम चाहिए ये चीज़ें ऑपरेट करने के लिए, और ये भोग लेती हैं चीज़ें। 1.5 फुटिया जो होता है ना सर, एक एंटिटी होती है। आपको अब किसी तांत्रिक नॉर्मली बेचते हैं तांत्रिक, ये पैकेज बना होता है। फीमर आर्टरी, फीमर बोन होती है ना, जैसे ये थाई की बोन, वैसी एक हड्डी होगी इतनी लंबी, उसको बांधा होगा रस्सियों से ऊपर, मतलब मंत्र वगैरह किए होंगे उस पर। और नॉर्मली जैसे डीलिंग होती है ना इनकी, बड़ी ही प्राइवेट प्लेसेस पे होती है। पॉलिटिशियंस होते हैं ना, सबके पास रखे हुए हैं भाई। अब क्या नाम लूँ मैं, लीडिंग पॉलिटिशियंस ने रखे हुए हैं। पर ये 1.5 फुटिया बनता कैसे है, मतलब कैसे? एक मैं बताता हूँ, 1.5 फुटिया और एक होगा कच्चा कलवा। छोटे बच्चों की बॉडी जो होती है ना, एक ना हमारे अंदर एक हड्डी होती है आत्माराम, सुना है आपने? सुना? मैंने ये सुना है जब हम जल जाते हैं तो हमारी इन ह्यूमन शेप का ही एक चीज़ बचती है, उसको आत्माराम वो बोलते हैं। सबकी नहीं मिलती, पर जिनकी मिलती है वो बहुत प्योर सोल होती है, ऐसा सुना मैंने। बिल्कुल नहीं, ऐसा होता है कि वो ज़्यादा हड्डी बच जाती है। मतलब जैसे जैसे उनके वो अस्थियां कलेक्ट करने जाते हैं ना, हैरान हो जाओगे उसकी शेप देख के। मतलब ज़्यादातर ना क्या होता है, जल भी जाती है। कई बार लकड़ियाँ मारते हैं ना बीच सबकी नहीं में, मिलती। कई बार वो क्रश भी हो जाती है। बड़ी जेंटल, बड़ी टेंडर होती है वो। कहते हैं कि ह्यूमन शेप में होती है। बिल ऐसी शेप होती है उसकी, हाँ, ऐसे बैठा होता है ध्यान की शेप में, प्रॉपर बैठा होता है, सबके अंदर प्रॉपर होती है वो। हर किसी के अंदर होती है यहाँ पे। और वो हड्डी से ही सारा गेम हो रहा है। अब तांत्रिक हैं जो रात को शमशान घाट जाते हैं ना, वो डेड बॉडी से ये हड्डी चोरी करने जाते हैं। उसी वक्त मुर्दा जागृत करना है ना किसी का भी प्रेत, वो हड्डी से होता है। इसीलिए वो बड़ी एक्सट्रीम मतलब उसमें रखी जाती है सिक्योरिटी में। वो आत्माराम हड्डी होती है। वो फैमिली को दिखाई जाती है कि ये डिमोलिश हो गई है या ये डैमेज हो गई है। और उसी से हम बात करते हुए जाते हैं हरिद्वार, जब जाते हैं ना लेके अस्थियाँ, तो हम बोलते हैं ना कि आप खाना खाओगे, कि उसी से बात, उसी को एड्रेस किया जाता हो, क्योंकि उसी में बोलते हैं कि वही सबसे बड़ी मतलब वो होती है हड्डी, आत्माराम। अब क्या है ना, अब हिंदू क्या करते हैं या सिख हो गए, ये जला देते हैं। मुस्लिम कब्रिस्तानों में कई बार ऐसे हुआ है, रात को तांत्रिक पकड़े गए हैं और ठीक ठाक पिटे हैं भाई। क्या कर रहे हैं, कब्रें खोद रहे हैं भाई, वो बोन लेने वो निकालने के लिए। और वो जिसके पास आ गई वो खड़ा कर लेते हैं भाई मुर्दा, उसको एक्टिव। हाँ, शव साधना भी होती है। अब वो शव साधना का टाइम नहीं रह गया, ऊपर बैठ के करनी पड़ती है शव के। वो ऐसा कोई करने नहीं देगा अब, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा वो हो गया ना, अब अवेयरनेस इतनी होगी, लोगों को पता है भाई। अदरवाइज पहले तांत्रिक क्या करते थे, जलते हुए शव के ऊपर बैठ जाते थे भाई, जलते हुए शव के ऊपर बैठ जाते थे। खुद नहीं जलते थे फिर भी बैठ जाते थे। अब शव कोई रखा हुआ है ना, अब हम तो चले जाते हैं भाई, हमने करा अपना क्रियाक्रम, हम घर वापस आ गए। पीछे से बहुत कुछ होता है भाई डेड बॉडीज़ के साथ। शमशान वो घाट आग तो भाई बहुत तेज होती है, पूरा ही जल जाएगा वो शुरू में होती है ना तेज़, शुरू में तेज़ होती है। अब शव के ऊपर बैठ के साधना करनी है, तो वो जब आग ठंडी होगी तब बैठ जाएगा बंदा। तांत्रिक बैठ के करते हैं, आप ये चीज़ देखना। शव साधना होती है सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा मणिकर्णिका घाट पे हो रही है, शरेआम हो रही है भाई, क्योंकि वहाँ लवारिस लाशें ज़्यादा है। कोई वाली वारिस नहीं है, पूछने वाला नहीं है किसकी जल रही है, तो वहाँ पे कोई ये भी नहीं बोलता कि भाई क्यों बैठा है। तो सबसे ज़्यादा वहीं होती है सिद्धियाँ, उल्टी पुल्टी सिद्धियाँ जितनी भी हैं, मुर्दा प्रेत जागृत का। अब कच्चा गलुआ है ना, ये छोटे जो मतलब अंडर एज होती है ना बॉडीज़, आपको भी पता, उनको जलाते नहीं है, तो वहाँ से उनको उठा लेते हैं वो। कच्चा गलुआ तो लिटरली एक बंदे ने बताया था इंसिडेंट, कहते हैं भाई किसी के पीछे छोड़ा था वो, किसी को मारने के लिए। उसके घर के बाहर रात को ना, उसके घर के बाहर चिपका होता था भाई। बंदा जैसे घर के बाहर निकला, उसने देखा भाई दीवार के साथ चिपका होता था रात को, और वो भाग के ऊपर चढ़ जाता था। इतना सा था भाई वो। ऐसे जेन्युइनली ऐसे जिसके पीछे छोड़े जाते हैं ना भाई साहब, उसका काम तमाम करके आएंगे वो वापस, क्योंकि वो भोग दिए गए होते हैं उनको। अच्छा। और भोग भी ये सिर्फ वो है कि मतलब उन्होंने ग्रहण नहीं करनी वो चीज़, जैसे हम भगवान को नहीं देते यार भाई भोग। उन्होंने एक, जैसे कोई बंदा मर जाता है ना, स्टक रह जाती है फीलिंग है, मैंने पानी पीना था, मेरे को प्यास लगी हुई थी, मैं मर गया, तो मेरी गरारी फंसी रहेगी जितनी देर भी मेरी ट्रैवलिंग नहीं होगी ना, जब तक मेरे को पीस नहीं मिलेगा, मेरे को प्यास लगी रहेगी। हालांकि मैंने पानी पीना नहीं है, बट फिर भी एक गरारी होता है ना, फीलिंग होती है प्यासे की। तो भाई पानी का बोल के मेरे को कुछ मर्जी करवाई जाएंगे लोग।
प्रेत ऐसे उठाए जाते हैं, इवोक किए जाते हैं। तांत्रिक आसपास जो ट्रेसपासर्स होते हैं ना उनको पकड़ लेते हैं, वो बहुत डरते हैं। नॉर्मल प्रेत बहुत मिजरेबल कंडीशन में होते हैं भाई, उनके पास ताकत नहीं होती। हम उनसे 21 हैं, हमारे पास शरीर है ना, उनके पास नहीं है भाई। उनसे डरना नहीं चाहिए किसी को भी, तभी ऑरा वीक होता है। उनके पास कुछ भी नहीं है उनके पल्ले बेचारों के। वो अपनी जो अधूरी आशाएं रह गई वो पूरी करने के चक्कर में है। अब एक बंदा था यार, उसके बेटे को मिलाने के चक्कर में उससे ऊट पटांग काम करवा रहा था। उसकी बंदे की हीलिंग करी है मैंने। उसके अंदर जो प्रेत था ना, उसको ये बोला था, क्या था, तेरे बेटे से मिलवा दूंगा तेरे को। वो तांत्रिक ने पकड़ रखा था, वो कटा, तो वो उसकी और लाइट में किया उसको। वो एंड तक रो रहा था, कह रहा मेरे बेटे से मिला दो मेरे को। और वो जिस बंदे में आया उसकी तो शादी नहीं हुई, वो मेरे वाला मेरे बेटे से मिला दो। उसमें प्रेत था ना जो, उसको अपने बेटे से मिलना था। कहता इसको तांत्रिक ने, हरामखोर ने मेरे को बोला कि मैं मिला दूंगा तेरे को। तो ऐसे कुछ डिज़ायर्स हमारे रह जाते हैं ना, वही हमारा कारण बनते हैं यहाँ सस्टेन करने का भाई। अदरवाइज हर किसी के लिए लाइट आती है, वो हमारी कॉल है, हमने जाना या नहीं जाना है। मरने के बाद लाइट आती है, वो हमारी कॉल है। ये नहीं कि पकड़ के कोई पुट थ्रू कर देता लाइट में, वो हमारी कॉल होती है। कई लोग रुक जाते हैं यार, बच्चे हैं पीछे या कुछ भी है, माएँ हैं, तो ये चीज़ें आगे जाके। और आप कह रहे हो तांत्रिक बेच भी रहे हैं इनको? सबसे महंगा बिक रहा 1.5 फुटिया, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी उस एंगल से चलता है सिस्टम। वो हड्डी मैं बता रहा हूँ ना आपको, उसका मोल लगता है। अब उसका एफर मतलब वो कन्फर्मेशन कैसे होता है, उसका सौदा, उसकी डीलिंग देखी है हमने। मैं बताऊँ क्या, पूरा एक्सप्लेन करो, आप किस केस से मिले, कहाँ इसके पे? अराउंड कुछ केस भी था या सिर्फ डीलिंग ही थी या कुछ हुआ भी था? केस था, मैंने वो डिस्कस किया है सर अपने वीडियो में। हाँ, वो पॉलिटिशियन थे, तो उनके घर के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई। वो बंदा ले तो बैठा था, क्योंकि उनको एक उनके फ्रेंड थे, किन्नर फ्रेंड थे। तो पहले किसी पॉलिटिशियन के पास चल रहा था, बड़ा रीनोन पॉलिटिशियन है इंडिया का, उसके पास चल रहा था, उसका करियर बड़ा सक्सेसफुल रहा है बंदे का। अब वो हो गया बूढ़ा, अब वो रिटायर्ड है, तो उसका आगे ट्रांसफ़र किया है उन्होंने, वो हड्डी ट्रांसफर। उनका 1.5 फुटिया ट्रांसफ़र हुआ था इस बंदे के। इस बंदे के ठीक ठाक 12-14 पेट्रोल पंप है, टेक्सटाइल बिजनेस है, ठीक ठाक ज्वेलरी बिजनेस है, मेरे शहर से ही है। और इनकी जो बेटी है वो पॉडकास्ट देखती थी अपने, उन्होंने बताया ऐसे ऐसे। तब तक भी मेरे को ये लगता था कि ये फिक्शन है यार, मतलब इतना, मतलब ऐसे नहीं हो सकता। तो उस बंदे ने अपने फार्म हाउस में रख लिया था 1.5 फुटिया। हाँ जी। और कैसे मालूम पड़ता है कंफर्मेशन जो आप बता रहे थे, डीलिंग देखिए बताओ? 1.5 फुटिया की कंफर्मेशन ये है, वो मतलब ये बोलते हैं कि भाई कोई भी चीज़ लिफ्ट करवा के दिखा दो। मतलब जब खरीदने जाते हैं ना, डेड फॉर्म में भी हो सकता है या कुछ भी है, या फ्रॉड भी होता है, तो उस आंखों के सामने कुछ भी आप बोलोगे ना, दैट पर्टिकुलर थिंग, वो हवा में सीधा प्रूफ की ये बिल्कुल। काम और बॉडी भी शो करवाते हैं, बॉडी शो करवाते हैं प्रॉपर। एक बंदे को ले जाएगा तांत्रिक के अंदर, प्रॉपर सारा उसकी बता देगा कि कहाँ से कैसे आया हुआ है। और इंटरनेशनल जो है वो 10 करोड़ तक भी कीमत जाती है उसकी, अगर आप ओवरसीज़ काम करवाने हैं आपने। सर ईवीएम में गड़बड़ी भाई बिलीवेबल थोड़ा कम लग रहा है कि लोग ये सब कर रहे हैं। बहुत अनबिलीवेबल है। बट मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, ये आउट ऑफ द कैमरा मैं आपको बताऊंगा, मेरा एक नोन है बंदा, उनके पास हैं रखे हुए। और वो क्या क्या काम करते हैं, किस किस तरीके? वो आपके दिमाग पे है, मतलब जितने क्रुक आप हो, जितने भी टेढ़ी उंगली वाले आप हो, आप कुछ भी करवाओ उससे। आप कह रहे हो ईवीएम में, मतलब वोटिंग मशीन में भी गड़बड़ करते हैं? अरे सर, कोर्ट के अंदर जो एग्जिबिट पड़े हुए हैं ना, सबूत पड़े हैं, उनसे छेड़छाड़ हो रही है। इनके सर पे आग लग रही है कहीं भी, कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स? हाँ जी, सडन आग, चीज़ें आग पकड़ जाती हैं सडनली। तो ये सब यही हो रहा है, ये तांत्रिक इसी चीज़ पे हो रहा है सारा। और आज तक बट किसी ने ना एक सिग्निफिकेंट फॉर्म में दिखाया नहीं था। मैं आपको बता रहा हूँ, एक हड्डी की फॉर्म में होता है ये, जिस पे ब्लड लगा रहता है, ड्राइड, मतलब बुरे हाल देखने में वो। और वो बहुत 3-4 कपड़ों में लपेटी हुई थी। तो आपको उन्होंने बुलाया, उनकी बेटी ने, और उनके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही थी? उनकी तो हीलिंग करी थी। उनके साथ क्या हुआ सर, पहले जैसे जिस लेडी ने ना, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, किन्नर ने, वो उनके पास चल रहा था। उसने ये नहीं बोला कि मेरे पास चल रहा, उसने कहा कि फलाने पॉलिटिशियन के। अब मेरे को कोई चीज़ बेचनी है, अपनी महंगी बेचनी है अपने ही दोस्त को, तो मैं पहले उसकी ऐड करूँगा ना, ये तो नहीं बताऊँगा मेरी है, अदरवाइज़ तो वो नेगोशिएट करेगा मेरे साथ मेरा दोस्त। इस तरीके से बोला कि भाई तेरे को दिलवा देती हूँ और तेरा करियर। वो थोड़ा चुल थी पॉलिटिशियन बनने की, हालांकि पत्नी के नाम पे लड़ रहा था, काउंसलर बना था सिर्फ अभी बंदा। अब बेटी अच्छे कॉलेज में पढ़ रही है, बेटी बोली मेरे पापा गड़बड़ी ऐसे ऐसे करके, वो अब एज अ सोशल फिगर वो खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कहती भैया मैं उनको लेके आऊँगी, आप एक बार उनसे बात करना। तो सर उनके साथ क्या हुआ था, अब जिस रात वो मिले हैं ना, मीटिंग करी है उन्होंने,
तो वो बताया उन्होंने कि भाई कि मेरी बंदे ने जैसे वो किन्नर जो थे ना वो उनके साथ में जो लेके आए जिस भी फॉर्म में लेके आए, तो वो बोले कि इसको रखना कहाँ है, तो कहते तू भाई हमने दे दिया तेरे को, ये तू देख। तो उन्होंने उनको किन्नर जो थे उनको बोला था कि थोड़े दिन साथ में रहे, तेरे पास है मंत्र वंत्र इसको चलाने के, क्योंकि ये मंत्रों से ही चलता है, इनके अपने मंत्र हैं जहाँ से ये वर्क करता है। तो फार्म हाउस था उनका, वहाँ ले गए भाई। तो फार्म हाउस में वो ऐसी ऐसी शरारतें करने लग गया था ना उस बंदे के साथ, वो 1.5 फुटिया। जैसे बंदा फार्म हाउस में गया तो भाई वो कमरे में नहीं है, इधर उधर देख रहा है, एकदम से भाई टांगों के नीचे से आ गया बाहर। हाँ, वो कह रहा मैं यहाँ ऐसे बेड पे बैठा हुआ था और फ़ोन कर रहा है इंटरकॉम से, जैसे फार्म हाउस में दूसरे कमरे में फ़ोन। तो भाई ऐसे कहते ऐसे एल्बो ऐसे रखी हुई बंदा बैठा होता ना, नीचे से मुंह उठा के ऐसे कर लेता था, कभी ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहा था उस बंदे के साथ। कंट्रोल में नहीं आ रहा था घर पे वो पीछे से ना उसने बोला कि उनको कि भाई लेके जा इसको, मेरे को ठीक नहीं लग रहा मेरे को। तो वो घर निकला ना वहाँ से गाड़ी पे, तो भाई साहब गाड़ी पे साथ साथ आ गया उसके पीछे वो। हाँ जी, तो घर आया ना तो उसकी वाइफ जो थी वो अपना सोई हुई आराम से, बात वो कह रहे रात को सो रहे थे, एकदम से आँख खुली है रात को, तो सामने ना बैग पड़ा हुआ था, बैग में साड़ियाँ थी, किसी को देनी होंगी, दान देनी होगी, कुछ भी पॉलिटिशियन है। तो एक एक करके साड़ियों के पैकेट गिरे हैं, साड़ियों के पैकेट गिरे, और उसके ऊपर पैकेट के ऊपर ना ऐसे 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 चलता हुआ भाई पन्नी पे वो आ रहे हैं। हाँ, एकदम से वाइफ उठ गई उसकी, कहती मेरा हाथ पकड़ा, हाथ लटकाया हुआ था उन्होंने बेड के नीचे हाथ, भाई बंदे हाथ पकड़ लिया उसने वाइफ का। वो बोला क्या बात कर रही है, अब बंदे को पता मैंने गड़बड़ी करी है देखो। अब वाइफ एकदम से डर के उठी, वो नाम दान लेने लगी अपना, कहती मेरा हाथ पकड़ा किसी चीज़ ने, कहता कुछ नहीं है कुछ नहीं है। वो अगले दिन फ़ोन घुमाओ किन्नर को भी लेके जाओ इसको। फाइनली एक दिन वो उनका जैसे स्प्लिट एसी यूनिट था ना, एसी यूनिट के ऊपर लेटा हुआ मिला उसको, सामने सोया हुआ, रात को आँख खुली सामने। हाँ, उसके कुत्ते पागल किए हुए थे उसने, 2 कुत्ते घर पे रखे हुए थे सर। उस दिन से वो नीचे ही नहीं उतरे जिस दिन से वो घर आया था। झुमके उसकी वाइफ के पहने हुए घूम रहा था घर पे वो, उसकी वाइफ के उसे वो ह्यूमन फॉर्म में ही दिखता है, उसको ह्यूमन फॉर्म में दिख रहा था बंदे को। मतलब पूरा फेस दिख रहा है, बॉडी दिख रही है। अरे हाँ, वो कह रही है मैंने घर में पास्ता बनाया, वो लड़की कह रही है, और मैं डॉग्स को अपने फीड दे के पास्ता बनाया अपने लिए, पास्ता की प्लेट रखी है, कोल्ड ड्रिंक लेने गई हूँ किचन में से, वापिस आई हूँ भाई कटोरी गिरा दी, कटोरी गिरा दी। उसके बाद ना डॉग्स अजीब सा बिहेव करने लग गए भाई, अजीब सा बिहेव करने लग गए। एक डॉग उनमें से पास आउट कर गया भाई। और इसका फेस बेबी फेस होता है फिर कैसा होता है? बच्चों जैसे ही होता है। हाँ, पर घर में तो भाई मंदिर भी होता है, फिर भी ये अपनी पूरी पावर। सर आप जो चीज़ लेके आ रहे हो अपने आप से, तो वो आपका इंटेंशन ही ना, आपके अंदर भगवान का नाम कितना ये मैटर करता है। मंदिर तो जहाँ मर्जी हो, अब ये है भी तो ये भी तो भगवान की मखलूक ही है। मंदिर में होने से क्या, मंदिर में प्रेत क्यों नहीं आते? मंदिर में प्रेत आते हैं, मंदिर में किसने कहा प्रेत नहीं आते? ये भी तो उसकी बनाई मखलूक है, जैसे हम हैं, है तो एंटिटी है ना, जैसे इंसान है वैसी। इंटेंशन आपका क्या है ये मैटर करता है आपका। अब मैं अपने आप को तंत्र मंत्र करके अपनी चीज़ घर पे लेके आ रहा हूँ, इंस्पाइट ऑफ बीइंग मेरे घर पे मंदिर हो, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। हाँ, अगर मैं उनको अपोज कर रहा हूँ, मैं उनसे डर रहा हूँ, फिर मैं भगवान का ओट आसरा ले सकता हूँ, फिर भगवान मेरी हेल्प करेगा। अगर मैं खुद ही गलत हूँ तो मंदिर क्या करेंगे सर? तो ये बात होती है। तो फिर आपने कैसे हेल्प करी उनकी हीलिंग? और वो क्या था ना, इसमें ये है कि जिस बंदे ने लिया हुआ है ना, अब उनको रेमेडीज़ दी हमने, वो रेमेडीज़ कर रहे थे ना, साथ में वो जो तांत्रिक था साथ में, वो असिस्टेंट, उसका असिस्टेंट चाहिए, ऐसे नहीं जाएगा वो, क्योंकि वो एक तरह के ना पिशाच हो गए, 1.5 फुटिया हो गया, जिन हो गए। मैंने पहले भी बताया था, पहले इनके आगे सिर्फ सरेंडर होता है सर, इनके ये नहीं होता कि आप दबा के कुछ करवा लोगे। वो जिसका जो तांत्रिक उसको ड्राइव कर रहा है, तो वो उसकी बात मानता है, वो ले गया भाई अपना। प्लस और ठीक ठाक ख़राब करके गया बंदे का। बंदा इतना डर गया था, इतना, इसकी बेटी के साथ भी चीज़ें होने लगी देखो घर पे, वाइफ के साथ भी अक्रेंसेस हो गए थे। ये बहुत खतरनाक एंटिटीज़ होती हैं, ये नहीं होता। और इनको भोग ना दोगे ना, ये आपको मार देगी। भोग में क्या चाहिए होता है इनको? भोग में गर्दनें चलती हैं मुर्गे की, बकरे की, आंतड़ियाँ चलती हैं। जिस चीज़ पे भी उन्होंने खड़ा किया है, जो चीज़ बोल के, वो देनी पड़ेगी उसको रूटीन में। वो भोग नहीं दोगे तो भाई छाती पे आके बैठेगा वो रात को। और इतनी डरावनी आवाज़ होती है ना इनकी, हंसते हैं। ये जो बता रहा था वो बंदा, कहता कॉन्टीन्यूस ऐसे ऐसे कहता, मेरे कानों में 24 घंटे आवाज़ें गूंजती थी, कहता
छोटे बच्चे की वो बंदा रात को उठता था, वो चक्कर मार के आता था घर के बाहर तक भी देता, उसको 24 घंटे ये डर सताता था कि भाई मेरे अब आया घर में। वो बड़ी लाइफ उसने डेंजर में काटी है बंदे ने। भाई जो भी इनको रखता है, जो अपने पास, जैसे आपने बोला, इनको अगर कोई रखना चाहता है तो एक तांत्रिक चाहिए, मतलब जिसके पास है। अगर कोई पॉलिटिशियन है तो उनके पास तांत्रिक भी है जो इसको पूरा वो कर रहा है। सबके पास है सर, तांत्रिक किसके पास नहीं है। और उस चाहिए, क्योंकि आप नहीं कर पाओगे हैंडल अगर मैं कुछ मुख्य धारा का काम कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं प्लस तांत्रिक नहीं बन सकता इन चीज़ों के लिए। कमांड देंगे तांत्रिक को, वो सारे काम करवाएंगे। हाँ, वो हायर करे होते हैं और मोटी मतलब कीमत होती है इन चीज़ों की। कितना खर्चा, कितना पैसे 8-10 करोड़ तक कीमत होती है, 20 करोड़ तक भी कीमत होती है इस चीज़ की। पर तांत्रिक जो होते हैं ना, देसी तांत्रिक, अब जिसकी मैं बता रहा हूँ, वो गंगानगर बॉर्डर पे एक करणपुर करके एरिया है, वहाँ पे नॉर्मल एक मतलब बिल्कुल एक कमरे का मंदिर बना, स्थान बना हुआ जहाँ वो बैठा है। अब उसके पास पहुँचा 12-14 लाख रुपए। अब वो उसकी कीमत क्या है, वो बिका कितने का? बीच में ब्रोकरेज खाने वाले इतने बंदे हैं कि 10-10 करोड़ तक कीमत जाती है सर इनकी।